कांग्रेस से बड़ी खबर है। जिला अध्यक्षों के साथ आलाकमान का महामंथन 27, 28 मार्च और 3 अप्रैल को जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा। देश भर के जिला अध्यक्षों से खड़गे राहुल का सीधा संवाद। 3 अप्रैल को राजस्थान के जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा। एक दिन में 250 से अधिक जिला अध्यक्षों के साथ ये बैठक रहने वाली है। तो जानकारी इस वक्त आपको देखिए जिला अध्यक्षों के साथ आलाकमान का महामंथन कांग्रेस का रहने वाला है और इसके लिए 3 तारीख जो है वो अलॉट की गई हैं। पहला है 27 मार्च, दूसरा 28 मार्च और तीसरा 3 अप्रैल। जिला अध्यक्षों के साथ ये चर्चा होगी। देश भर के जिला अध्यक्ष इसमें खड़गे और राहुल गांधी के साथ सीधा संवाद करेंगे। 3 अप्रैल को राजस्थान के जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा रहने वाली है। एक दिन में 250 जिला अध्यक्षों के साथ ये बैठक होगी। अरबाज संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। अरबाज, कांग्रेस का जो ये महामंथन होने वाला है जिसमें जिला अध्यक्षों के साथ आलाकमान की बातचीत रहेगी, क्या मकसद है इसके पीछे का? देखिए, एक बड़ा बुनियादी बदलाव कांग्रेस के अंदर नजर आने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि पिछले कुछ दशकों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर जो जिला अध्यक्ष हैं उन्हें बहुत शक्तियां दी हुई थी कि किस तरह से जो है उनके जिले में सीटें निर्धारित करनी है, किन्हें विधानसभा की सीट दी जानी है, किन्हें चुनाव लड़ाना है, क्या बड़े फैसले किए जाने। और उस दौरान कांग्रेस आलाकमान का मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो ग्रास रूट लेवल पर काफी मजबूत थी। तो फिर से एक बार फिर पुराने दिनों को एक तरह से नए दौर में अमल में लाते हुए जो कांग्रेस के आलाकमान है सभी जो जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ में संवाद करने वाले हैं। 3 दिनों के लिए जो है वक्त मुकर्रर किया गया है। और आप अगर देखेंगे कि जो राजस्थान के सभी जिला अध्यक्ष हैं उन्हें 3 अप्रैल को तलब किया गया है। 3 अप्रैल को बातचीत की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मौजूद रहेंगे और जो राहुल गांधी हैं वो मौजूद रहेंगे। संवाद होगा इस तरह से कि राजस्थान में जो जिला लेवल पर क्या चुनौतियां हैं, क्या परेशानियां हैं, पिछले अगर लोकसभा चुनाव में जीत की वजह क्या रही, विधानसभा चुनाव में हार की क्या वजह रही, किस वजह से फिर से उपचुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपनी जो पकड़ी हुई गति को खोया। इन तमाम हालात को लेते हुए ताजा हालात क्या हैं इन पर भी संवाद किया जाएगा, सुझाव भी लिए जाएंगे। ठीक है, ये सुझाव और संवाद तो हो रहा है, लेकिन ये कितने समय बाद अरबाज होने जा रहा है कि जब जिला अध्यक्षों के साथ आलाकमान महामंथन करेगा? देखिए, करीब 3 दशक बाद ऐसा देखने को मिला है कि जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। संवाद 1 to 1 किया जा रहा है अलग तरीके से। 3 अलग अलग दिन जो है मुकर्रर किए गए। इसमें कोई जल्दबाजी भी नहीं कही कि सभी को एक साथ बुला करके पब्लिकली बातचीत कर ली। 250 लोगों में डिवाइड किया गया ताकि इंडिविजुअली बातचीत की जा सके, सीधा संवाद किया जा सके। तो ये अपने आप में बड़ा बदलाव है कांग्रेस का, जो ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बड़ी तैयारी है पार्टी की। कितना इसका सकारात्मक नतीजा आता है ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन शुरुआत पार्टी ने कर दी है। और इसमें कहीं ना कहीं जो जिला स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने के लिए, उसमें तैनाती देने के लिए ब्लॉक लेवल पर कितने लोग अपॉइंट किए हुए हैं, कहाँ कहाँ सीट खाली है और कहाँ लोग बदले जा सकते हैं। क्योंकि जो राहुल गांधी है पिछले कुछ दिनों में जो है पार्टी के अंदर जो स्लीपर सेल हैं जो कांग्रेस में रहकर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तंज करते हुए उन्होंने कहा था कि हम उनकी सफाई करेंगे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस मामले में भी संवाद इस पूरी बैठक में किया जाए। जी ठीक है, लेकिन अरबाज आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए ये संवाद तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन राजस्थान के लिहाज से जिला स्तर पर कांग्रेस के लिए चुनौतियां क्या हैं? देखिए, राजस्थान में जो मौजूदा हालात हैं, अभी अगर देखें जो कांग्रेस पार्टी है वो विपक्ष में है और जो अपने दौर में किए गए फैसलों को लेकर के जमीन पर संघर्ष कर रही है। फिलहाल चुनौती जो कांग्रेस के सामने है कि जिलों में सभी टीमों को मजबूत करके एग्जीक्यूट किया जाए। उन्होंने अगर देखा जाए 85% अपनी जो टीम है जिलों में वो बदल दी है और नई और जो बची हुई टीम है उसे बदलने का काम जारी है। वक्त जो हालात है इसमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह चुके हैं कि हमारे जो भी फैसले जनहित के थे, चाहे वो जिले के हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के हो, चाहे अपराध के हो या फिर और भी ऐसे फैसले जिनमें नगर निगम का एकीकरण या दूसरी चीजों का हो, जो जनहित के लिए किए गए थे और भाजपा सरकार अब उन्हें एक तरह से निरर्थक बता करके खारिज कर रही है, तो उन फैसलों के लिए जमीनी ठीक है अरबाज, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बीकानेर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे किसान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
इसके अलावा सीएम 2 राज्यों के और दौरे पर रहेंगे, जिसमें सीएम बीकानेर के बाद हरियाणा के गुरुग्राम जाएंगे, जहां एक स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दिल्ली में बीकानेर हाउस में राज्यविका मेले का उद्घाटन करेंगे। तो मुख्यमंत्री के आज 3 बड़े कार्यक्रम रहने वाले हैं, जहां पर पहले बीकानेर में जाएंगे, किसान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दूसरा कार्यक्रम गुरुग्राम का है, जहां पर वो एक स्थानीय कार्यक्रम में जाएंगे। तीसरा दिल्ली में आज, क्योंकि बीकानेर हाउस में राज्यविका मेले का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर भी रहने वाले हैं। तो 3 ताबड़तोड़ दौरे आज मुख्यमंत्री के। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बालोतरा में निर्माणाधीन NH 25 के पचपदरा बागुंडी खंड का निरीक्षण किया। इस दौरान काम में चल रही देरी को लेकर NHAI के इंजीनियरों और ठेकेदारों को फटकार लगाई है। कॉन्ट्रैक्टर अधिशरण अभियंता और अधिशासी अभियंता NH सर्कल जोधपुर को नोटिस देने के आदेश दिए। वहीं उन्होंने मुख्य अभियंता को 15 दिन में वास्तविक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर सहित PWD के अधिकारी उपस्थित रहे हैं। पहले से तैयारी करके रखते ना, अभी अब मेरे सामने देख रहे होगे। ये काम कब सैंक्शन हुआ? एक्शन का है 22 और अभी हो गया 25 और अभी तक लग रहा है मुझे कि ये बहुत ही धीमी गति पे चल रहा है। इसकी बहुत सारी शिकायतें आई। क्या रीजन है? और आप कब से हैं यहाँ? 1 साल जी 1 साल हो गया और आपने कुछ नहीं किया इस बारे में? कॉन्ट्रैक्टर को आपने कुछ दिया क्या? ये कॉन्ट्रैक्टर है, कब से चल रहा है काम? मैम ये तो इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है? अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी मैडम, कुछ लैंड का इशू था। लैंड का इशू यहाँ था कि लैंड का इशू आगे था? आगे था मैडम। तो फिर लैंड यहाँ क्यों स्लो चल रहा है? यहाँ पे अभी हम जून तक इसको नहीं, कंप्लीट मैं कुछ नहीं जानती हूँ। या तो आप करिए, नहीं तो मैं आपको आज नोटिस थमा रही हूँ। समझ गए आप? अगर आपको इसी गति से काम करना है तो और किसी जगह पे करिए। इस स्टेट में तो ऐसा काम नहीं चलेगा। जून तक मैम हम नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। ऑलरेडी 22 से लेके 25 हो गया। अब आप मुझे कह रहे हो जून, एंड आई डोंट थिंक इट विल बी कम्प्लीटेड बाय एनी टाइम। 1 साल तो कम से कम लग रहा है। क्या लग रहा है आपको रियलिस्टिकली? बताइए। बाकी तो रोड का इन्होंने काम किया है, सिर्फ फ्लाईओवर का बकाया, वो हम लोग एक बार चेक करेंगे। बहुत और घटिया है काम भी, बहुत कंप्लेन है। चलो आपका तो करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा। ये चलेगा नहीं, समझ गए ना आप? बिल्कुल नहीं चलेगा। मंगलवार को बीकानेर दौरे पर आए कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के तेवर को कुछ बदले हुए नजर आए थे। उन्होंने पहले अपने तेवरों पर मुस्कुराते हुए कहा है कि मौसम के हिसाब से बदलना चाहिए। वहीं अपने आप को सरकार का हिस्सा बताते हुए कहा है कि ये सरकारी कार्यक्रम है जिसमें मैं आया हूं। तो वहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात के बारे में पूछा और उस पर कहा कि क्या फर्क पड़ता है, कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं मिल पाते, फोटो भी खिंचवा लेंगे। मौसम के हिसाब से बदलते रहते, बदलना भी चाहिए। और सरकार के साथ देखने का नमूना ये सरकार ही तो है। मैं आया हूँ, जो ये सरकारी यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है, सरकारी मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर हमें कब देखने को मिलेगी? क्या फर्क पड़ता है, कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। ऐसी कोई बात अगर यहाँ है तो मेरे को बताओ। मैं तो खूब सुनी जा रही है, आप खूब सुनी जा रही है, विश्वनाथ की भी सुनी जा रही है। लूणी नदी की तलहटी तिलवाड़े में विश्वविख्यात मल्लीनाथ पशु मेले का शुभारंभ प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने विधिवत रूप से किया है। और इस दौरान इस मौके पर विधायक अरुण चौधरी, जिला कलेक्टर सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर और ASP गोपाल सिंह भाटी मौजूद रहे। ये मेला पारंपरिक रूप से ऊंट, घोड़े और नंदी बैल सहित विभिन्न पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पशुओं के वस्त्र, गहने, पारंपरिक वस्तुएं, बर्तन, वस्त्र, मिर्च मसाले आदि भी उपलब्ध होते हैं। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर स्वायत्त शासन विभाग श्रीगंगानगर नगर परिषद क्षेत्र के विस्तार किया जा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग ने जिला मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत 3E छोटी और 5E छोटी, 6E छोटी, 1A ग्राम पंचायत का 4 ML का राजस्व ग्राम 7E छोटी सहित आसपास के क्षेत्रों को नगर परिषद में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। नगर परिषद में शामिल किए जाने पर स्थानीय लोगों ने सरकार का आभार जताया। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि नगर परिषद क्षेत्र के विस्तार से जहां जिला मुख्यालय से सटे क्षेत्रों का बेहतर विकास हो सकेगा, वहीं आमजन को बड़ी राहत मिलेगी।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी अच्छा काम है। ये तो नगर परिषद की सीमा बढ़ाना बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसमें मैं जिला कलेक्टर महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो पहले जो सीमाएं बढ़ाई थी ना, वो बहुत ही यूनिक और बढ़िया शानदार काम था, जो बाईपास को और जेड मैनर को और ये जोड़ के बनाया था। राणा सांगा पर सांसद रामजीलाल सुमन की टिप्पणी के विरोध में शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मंगलवार को कई संगठनों ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि संसद में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा राजस्थान के गौरव राणा सांगा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई, जिसको लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। जयपुर, बीकानेर, राजसमंद, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, अजमेर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राणा सांगा का अपमान के चलते ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सपा सांसद की टिप्पणी पर ये विरोध की आग जो है वो धधकती हुई नजर आ रही है। संसद से लेकर सड़क तक ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बजरंग दल वीएचपी का ये विरोध प्रदर्शन है। कलेक्ट्रेट के बाहर सांसद का पुतला भी दहन किया गया है। बूंदी शहर की सबसे बड़ी समस्या है जैत सागर नाले पर हो रहे अतिक्रमण को तोड़ना। प्रशासन और नगर परिषद सहित पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती था। इस मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के निर्देशन पर अतिक्रमण तोड़ने की शुरुआत हुई। नगर परिषद और कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में शहर के जैत सागर नाले पर लंबे अतिक्रमण को तोड़ने का काम शुरू हो गया। 100 से अधिक अतिक्रमण नगर परिषद में नाले पर चिन्हित किए गए, जिन्हें तोड़ा जाना, तभी नाले की चौड़ाई और IUIDP द्वारा नाले का जो निर्माण कार्य और नाले को पक्का करने का कार्य है वो किया जाएगा। लंबे समय से अतिक्रमण नहीं तोड़ने के चलते ये कार्य भी अटका हुआ था। बारिश के समय नल और फ्लो हो जाने के चलते शहर 2 भाग में बंट जाता था और शहर की कॉलोनियां जलमग्न हो जाती थी। अब अतिक्रमण टूटने के बाद गर्मी में ही ये काम पूरा होगा तो शहरवासियों को राहत भी मिलेगी। कहना क्या है, नाला बनाना था, RUIDP ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था और ये अभी पेंडिंग पड़ा हुआ था। कुछ छोटे मोटे अतिक्रमण थे, उनकी वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ था। आज से इसको शुरुआत किया है और हमारा टारगेट है इसको इस गर्मियों के मौसम में जून तक इसको कंप्लीट करने का है। तो कुछ अतिक्रमण आ रहे थे जो छोटे छोटे थे, जिनकी वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको